ये सबसे बड़ा झूठ था, फ्रॉड था। ये क्लास की हर लड़की से वो झूठ बोल रहा था, हर लड़की इसको आ रही है और भाव दे रही है। क्या कभी गुस्से में एक दूसरे पर हाथ उठाने या चीजें फेंकने तक की नौबत आई है? सबको पता चलेगा कि इसके अंदर कितना आलस भरा है और ये हर बात बात पे अपना दिमाग जो लगाता है। तो बात ये है भाइयों और उनकी बहनों, आज हम कोई भी फालतू का हेलो गाइस नहीं बोलने वाले, कोई भी नाटक नहीं करने वाले, क्योंकि ये है हमारी Q&A वीडियो, जिसमें आज हमारे पास ये 7 पर्चियां हैं इस कटोरी के अंदर, जो कि हम एक एक करके निकालेंगे। और जो भी इसमें पर्ची निकलेगी उसमें उस इंसान को वो आंसर देना पड़ेगा और बिल्कुल सच सच बोलना पड़ेगा। क्यों सच बोलना पड़ेगा आप बताइए? क्योंकि जो भी आज झूठ बोलने वाला है उसे पूरे एक हफ्ते तक, पूरे अगले एक हफ्ते तक घर का सारा काम करना पड़ेगा, बर्तन, खाना, झाड़ू, पोछा, सब। तो मतलब इन दी एंड ये गेम बना ही मेरे लिए है कि जाओ खुशी, तुम इस गेम को जीत के आ जाओ। किसको नहीं पता कि हम दोनों में से सबसे ज्यादा सत्यवादी बोलते हैं, सत्यवादी इंसान कौन है? मैं हूँ भाई, सत्यवादी बोलने जा रहा है और ये बनेंगे सत्यवादी। चलो चलो देखते हैं, पहले आप पहले। तो हमारा पहला सवाल है, हम दोनों में से सबसे ज्यादा कंजूस कौन है? ये है, ये है, यही है भाई, यही है। इसकी जेब से पैसा नहीं निकलता तो है। लोगों के उसमें ना थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, लोगों के उसमें ना मिसअंडरस्टैंडिंग मत फैलाओ, ठीक है? इसे कंजूसी नहीं, इसे अर्थव्यवस्था का संतुलन कहते हैं, संतुलन। तुम्हारे अंदर संतुलन है खुद का? आप कोई हर हफ्ते 5,000 रुपए के कपड़े खरीदने को बोलेगा तो वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं आ जाएगा वो इंसान। बस 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 बस, 5,000 रुपए के कपड़े मैं कहीं नहीं खरीदती हूँ, खाली 2.5 का ही तुम्हें बोला था पिछले महीने की ढाई, टैग दिला दो। ढाई क्या, 250, 2,500, 2,500। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन खोलो। तो इसे साइड तो रख दो। तो चलो गाइस, अब मेरी बारी है पर्ची निकालने की। वैसे पकड़ो। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन है, मतलब सेकंड क्वेश्चन है, क्या वीडियो बनाने के चक्कर में कभी सच में गंदा वाला झगड़ा हुआ है? तो मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता है हमारा झगड़ा, क्योंकि हमारी जो भी वीडियो होती है वो बहुत ज्यादा रॉ होती है, क्योंकि हम कैमरा ऐसा साइड पे ज्यों के त्यों छोड़ देते हैं और जो भी हमारा हैप्पी मोमेंट होता है हम उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो वीडियो की क्लिपिंग निकल जाती है हमारी। बट रेयर केसेस बोलूँ, जैसे कि हमें कोई स्किट, मतलब स्किट के लिए हमें एक्ट करना पड़ता है, ठीक है? स्क्रिप्ट ना? हाँ, स्किट, स्किट वही होता है, छोटा एक्ट। तो वो हमें एक्ट करना पड़ता है, तो जब हम ना ढंग से नहीं कर पाते तो कभी कभी बीच बीच में हमें फ्रस्ट्रेशन से हो जाती है उस चीज को लेकर। हाँ, और मतलब जब कोई ब्रांड हमको प्रमोशन करने के लिए देता है तो वो एक सर्टेन वीडियो बताता है कि यही आपको करना है, और वो जब हमारी थिंकिंग के अकॉर्डिंग या जो हमारा स्टाइल है बनाने का एकदम रॉ वाला, वो नहीं मैच हो पाता तो मतलब हमारा क्लैश हो जाता है और हम बहुत ज्यादा रीटेक लेने पड़ते हैं, क्योंकि मतलब बार बार वो वीडियो शूट करनी पड़ती है, क्योंकि वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं जा रहा होता, वो ब्रांड के अकॉर्डिंग जा रहा होता है। लेकिन ये भी जर्नी का एक ब्यूटीफुल पार्ट है, क्योंकि हर ब्रांड के साथ हम एक नई चीज सीखते हैं, ठीक है, कि किसके साथ कैसे बात करनी है एंड ऑल। तो अब नेक्स्ट पर्ची निकालेंगी मिस खुशी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइन। अगला सवाल है, क्या तुम्हारे घर वालों ने कभी एक दूसरे को बोलकर मना किया है ये तुम्हारे लायक नहीं है? हाँ, किया है, बहुत बार किया है, मतलब पर जब से हमने YouTube स्टार्ट किया है उसके बाद से मतलब अभी कुछ टाइम से तो हमने ये नहीं देखा कि हमारे किसी भी इसके या मेरे घर वालों में से किसी ने भी हमें बोला है ये, ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है। पर जब हमने स्टार्टिंग फेज में YouTube स्टार्ट किया था, वहां पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बहुत ज्यादा डाउन हो गया था कि सब लोग कुछ ना कुछ लाइफ में कर रहे हैं पर मैं जॉब भी नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद का भी कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, और कि हर जगह से डाउन ही फील हो रहा था, और घर में भी कभी ना कभी कोई बोल ही देता था। और बट अब तो काफी सेटल्ड हूँ मैं अपनी लाइफ को लेकर, मतलब कि अब अपने खर्चे उठ जाते हैं हम दोनों के, ठीक है? इवन इसके घर से भी हुआ है, तो हम दोनों के खर्चे अब हम उठा लेते हैं। बाकी अब हम कुछ टाइम में घर वालों को भी हेल्प करेंगे, ठीक है, फाइनेंशियली वे में भी और वैसे उसमें भी, क्योंकि अभी हम करेंटली अभी अपने आप को ही लाइक बिल्डअप कर रहे हैं। तो बेस्ट चीज़ वही है कि सबसे पहले अपने आप को बिल्डअप करो, बाद में ऑटोमेटिकली आपके घर वाले खुद ही ग्रो हो जाते हैं, ठीक है? आप उनका सहारा बन जाओगे जब आप खुद को बिल्ड कर लोगे पहले। तो अपने आप को बिल्ड करना पहले थोड़ा सा इम्पोर्टेंट समझो। और घर में सबके क्वेश्चंस होते हैं
ठीक है, जब तुम लोग कुछ ऐसा करते हो जो घर में अलाउड नहीं है तो ऑब्वियसली सब पॉइंट आउट करते हैं, और उस टाइम पे तुम लो भी फील करते हो, बट अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए जैसे इन्होंने रखा। ठीक है। चले स्टार्ट, अब मेरा क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो मेरी बारी है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 पर्ची हो गई ना अपनी, मतलब 3 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। हाँ, सात है ना। हैं, हाँ 7 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पकड़ो। क्या 7 करोड़। क्या कभी गुस्से में एक दूसरे पर हाथ उठाने या चीजें फेंकने तक की नौबत आई है? नहीं, ये तो कभी हुआ नहीं है, और ना ही कभी होगा। क्योंकि अगर तुम अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख इंसान, दुष्ट प्राणी इस पूरे पूरे धरती पर नहीं है। आप धरती का बोझ हो, आप सबसे खत्म इंसान हो अगर आपने कभी अपने पार्टनर पे हाथ उठाया। भाई सच में यार, नहीं अपनी सेल्फ धरती रिस्पेक्ट। का बोझ हो। बोलो बोलो। आप धरती का बोझ हो। आप धरती के बोझ हो अगर आपने उस पे अपने वाले पार्टनर पे या फिर अपने अपने वाले पार्टनर पे हाथ उठाया है, ठीक है। क्योंकि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट पहले है, सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट पहले है। प्यार से कोई थप्पड़ मारे तो चलता है ठीक है। एक और मारो। मार, चलो ठीक है। तो कभी भी नहीं मारना। और आपकी कोई राय अपनी है इसमें? हाँ, मेरी राय है, मेरी ठीक, बहुत बड़ी पहली वही राय लगी थी, पहली वही लगी थी। मेरी राय है, मेरी राय है। है। मेरी तो बहुत बड़ी राय है। दो। मतलब कि कभी भी कोई भी सिचुएशन हो, तुम्हें लग रहा हो कि इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा हीट अप हो गया था मोमेंट, और लग गया, मार दिया, और बाद में तुम एक दूसरे को सॉरी बोलो, नहीं, ऐसा कोई हीट अप मोमेंट नहीं होता है। अगर कोई तुम्हें तुम्हारी सच में केयर करता है तो वो तुम्हें कभी हिट नहीं करेगा, हम्म, कभी भी नहीं, किसी भी मोमेंट पे नहीं करेगा। तो प्लीज उसको कोई भी मतलब ऐसा टॉलरेट मत करना कभी भी। गुड। आपकी बारी है पर्ची खोलने की। मेरी बारी है। अगला सवाल हमारा जाता है 7 करोड़ के लिए। तो अगला सवाल है, क्या कभी लड़ाई में एक दूसरे को उसकी औकात दिखाने वाली बात बोली है? कभी कभी मैं इसको काला बोल देती हूँ गाइस। रेसिज्म गाइस, रेसिज्म। रेसिज्म नहीं है, पूरे दिन भर ये बाहर घूमते रहते हैं, सन बात लेते हैं, सन बात की, आओ सन मेरे चेहरे पे बैठ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है टैन होने से। तो तो ये काले हो गए तो हैं। कृष्ण जी भी तो बोल सकते हो तुम। कृष्ण जी वो सांवले थे बेटा। तो मैं क्या हूँ? तुम काले हो, काले, ब्लैक। ब्लैक, BLACK, ब्लैक। गाइस कमेंट करके बताना कि ये काला है कि सांवला है। ये ऑफेंड हो गया बेचारा। मैं गोरा हूँ। राधिका चलो गोरी सी। चलो, मेरा मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है ना। काला गोरा, ठीक है भाई, यही यही आता है तुम्हें बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? ऐसे ठीक है। अभी आगे का क्या फ्यूचर प्लानिंग है, साथ में करियर को लेकर? बहुत वो भी बढ़िया। सोचना होता है क्या? तुम्हें नहीं है, बट एज अ मैन मुझको तो है भाई, अपने करियर को लेकर चिंता। अगर एक क्वेश्चन में रैंडमली पूछ लूं कि हम दोनों में से सबसे ज्यादा एम्बिशियस कौन है ना, तो वो मैं हूँ। मैं हूँ। क्या करियर प्लानिंग है बताओ? पांच हमारी साल में तुम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? 5 साल में मैं इन्हीं के संग देखना चाहता हूँ मैं आपको। तो हाँ। करियर प्लानिंग हमारी ये है कि अभी हम जिस तरीके से अभी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम काफी आगे तक आ चुके हैं पिछले कुछ महीनों में, क्योंकि कहाँ हमें तक आ गए? बहुत आगे तक आ गए हैं, मतलब लाइक कितने आ गए? देखो ना, हम ग्रो हो आप रहे कितनी दूरी से चले थे? हैं। कितनी स्पीड से चले थे ये बोलते नहीं, ना। कितनी दूरी से चले थे कि कितना आगे आ गया? 6-7 महीने हो चुके हैं हमको। 6-7 महीने में जो हमारी कंडीशन थी और अब जो हमारी कंडीशन है। नहीं, ऐसे बताओ, इतना बड़ा पाथ है, आप यहाँ से कितना आगे आ गए? यहाँ से हाँ। देखो, इस टाइम पर मैं निठल्ला, ठीक है, मूर्ख और अज्ञानी कोई इंसान था। खुद को कितना कितना डिमीन कर तो सकते हैं सच है तो देखिए। सच है ना। अब ऐसा यहाँ से, कुछ नहीं है। अभी देखो यहाँ से मैं यहाँ तक आया हूँ, अभी बीच में हूँ, ठीक है ना, मैं पूरा पहुंचा हूँ अभी इस। थोड़ा सा पीछे आ जाओ। अच्छा ठीक है, हाँ। इतने में हूँ, ठीक है। तो इतने में हूँ मैं, ठीक है, इतने में हूँ। हाँ,
आगे इस टाइम पर हम्म। अभी मैं ग्रोइंग स्टेज में हूँ, मैं इतने में भी नहीं पहुंच रहा चलो हूँ। ठीक है, हम पता इस चलेगा टाइम पर कहाँ हो आप। रुक जाओ, इस टाइम पर हमारा बस ये है कि अभी हमें फाइनेंशियली भी ग्रो करना है अपने आप को। ठीक है, फाइनेंशियली तो हम ऑलमोस्ट हो ही रहे हैं, तो हमें ना लाइक पैसिव इनकम भी जनरेट करनी है। तो हमने सोचा है कि हम कुछ ना कुछ नया पैसिव करते रहे। इनकम क्या है? सही है, सही अरे है। कैसा लहजा हो गया ये बोलने का। गुड गुड। ये लहजा क्या है बे, क्या है ये? चुप, चुप एकदम चुप। क्या? अजीब सा लहजा कर रखा हमने, पता नहीं कैसा छी। तो इसमें क्या देखो, भाई? अरे यार तुम क्वेश्चन से भटक रहे हो, क्वेश्चन का आंसर तो क्वेश्चन दे आंसर दे दो। दो ना। हाँ तो ये है कि अभी हमारा जो मेन फोकस मेरा ये है कि अभी हमें स्टेबल इनकम बनानी है प्रॉपर, क्योंकि अभी हम अनस्टेबल है। ठीक है, हम दोनों तो अभी हम ग्रो कर रहे हैं, तो उस चीज में ना हमें पैसिव इनकम जनरेट करनी है। और कुछ चीजें मैं अभी रिवील नहीं करना चाहता, बट हम आगे चल के सोच रहे हैं कि कोई एक ऐसा छोटा क्या मोटा छुपा रहे तुम? बिजनेस बिजनेस स्टार्ट करें हम, छोटा मोटा, छोटा मोटा। ठीक है, तो उसके लिए भी हम मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए भी हम कलेक्शन चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? चलो चलो तो आगे, मैं बोर हो गई ना। तो आई होप। करियर की बात होती है तो मैं बोर हो जाती हूँ। चुप करो भाई, मेरे आंसर में तुम ऐसे कर रही हो, तुम अपना नहीं नहीं ठीक है, चलो बोलो बोल बोलो। दिया ना, लोगों को समझ आ गया तुम्हारा करियर प्लानिंग बहुत बड़ा है। अच्छा मेरा ही है क्या, तुम्हारा क्या है? हाँ मेरा भी तुम्हारा क्या करे? साथ में है। नहीं नहीं, साथ में क्या है? अरे भैया हिस्सा मेरा मांगने आ रही है करियर मेरा। प्लानिंग मैं कुछ भी करूँ हिस्सा मांग लेगी, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। तो नहीं है क्या मेरा? पूरा है तुम्हारा। तो फिर क्यों बोल रहे हो? ना हमारा ना तुम्हारा। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। जिसने शुरुआत करी थी वही सौ एंड करेंगे। करोड़ 100 करोड़। ए यार 100 करोड़ क्या होता है? व्हाट इज दिस 100 करोड़? इट्स ये अमिताभ बच्चन इट्स जैसा लग रहा है 100 ना। सीआर, 100 सीआर। कौन बनेगा करोड़पति वाला क्वेश्चन है ये। कोई नहीं बनेगा करोड़पति। 100 करोड़ का अगला क्वेश्चन। कोई नहीं, पर लास्ट क्वेश्चन है, निकालो इसको। मैं पढ़ूंगी। जिसने स्टार्ट करा था वही चलो एंड करेगा इसको। प्लीज अपनी कहानी बताओ कि आप लोग कैसे रिलेशन में आए। ए भगवान। ये तो हमने बता दिया था, अगर ये किसी ने आप, हमारी हाँ, पुरानी वो लास्ट कॉलेज के लास्ट डे वाली नहीं वीडियो देखी वीडियो तो नहीं देखी ये है वाली जिसको देख ये लेना। जानना है तो प्लीज जाकर वो वीडियो देख लो, उसमें हाँ हमने सब बताया कि फिर हम भी आप क्या सच क्या बताओ, उस टाइम पर हमने नहीं बताया ढंग से कि हाँ। मैंने वो चीजें करी, वो चीजें। तो मतलब मैंने दोस्तों से सुना कि ये कुछ अलग करता है, तो मैं इसके पास चली गई, मैंने इसको ऐसे वीव करके बुलाया, मैंने कहा पहली बार, मतलब मैंने बुलाया था, मैंने इनिशिएट किया था। अच्छी, मैंने इनिशिएट किया था कि मेरे को बात करनी है, तो हमने ऐसी नॉर्मल बात की कि आप क्या करते हो, कहाँ से हो, क्या हो। तो इसने मुझे पता है क्या बताया कि मैं नेपाल से हूँ और मैं 5 साल से, पिछले 5 साल से कोटद्वार है, और इंग्लिश में ये बताया। कभी नेपाल गया ही नहीं है, ये पैदा ही यहाँ हुआ है इंडिया में, कोटद्वार में, है ना। हाँ, तो मतलब ये मुझे बोल रहा है कि मुझे इंग्लिश में बताया था ना, हाँ वो भी मुझे, टूटी फूटी हाँ इंग्लिश। इंग्लिश इसको भी नहीं आता है इंग्लिश, फिर भी मुझे बोल रहा है कि मुझे हिंदी नहीं आती है, मुझे सिर्फ नेपाली आती है, आप मुझे इंग्लिश में समझाने की कोशिश करो। मेरा दिमाग ही सटक गया भाई, मैंने कहा पहले तो मैं खुद ही को नहीं समझा पा रही हूँ मैं क्या बोलना चाहती हूँ, अब इसको भी समझाऊंगी मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मैं इसको हर एक वर्ड बोलूं और मैं बोल रही हूँ आपको समझ आ रहा है ना। भाई साहब मेरे दिमाग, मैंने कहा आज के बाद मैं इससे बात नहीं करूंगी। ये क्लास की हर लड़की से वो झूठ बोल रहा था, हर लड़की इसको आ रही है और भाव दे रही है, बोल रही है कि इसको नहीं आता है भाई, इसको हिंदी बोलना नहीं आता, वो इंग्लिश में बात कर रही है, बेचारी को भी नहीं आता इंग्लिश में बात करना। ये सबसे बड़ा झूठ था, फ्रॉड था फिर मैंने लाइफ इसको का। बताया कि मुझे तो हिंदी आती है। ठीक है, बाद में तब अब तक तब तक देखो गाइस, आपको बात भी करनी नहीं आनी चाहिए, आपको बस अच्छा सही बहाना ढूंढना आना चाहिए कि बस आप बस क्या बहाना मार बस सकते हो बस ये आप। सबसे बड़ा फेक चीज था, ठीक है, इससे ट्रस्ट कम हो जाता है। और फिर ये मैंने तो डिसाइड कर लिया था, मैं आगे का स्टोरी बता दूँ अपना, कि मैं इससे बात नहीं करूंगी अगले दिन से, पर अगले दिन इसी ने मुझे बुलाया। और फिर एक दिन ना ये पीछे बैठा था और मैं सबसे आगे बैठी थी, ठीक है, मतलब एज सच मुझे कुछ ऐसा नहीं था इसको लेकर कि मुझे लाइकिंग है या कुछ भी है। बट एक दिन ये पीछे बैठा तो मैं ऐसे अपने दोस्त से ऐसे ही बात कर रही थी जैसे लड़कियां करती हैं कि कोई भी अच्छा लड़का नहीं है क्लास में, और ऐसे मैंने पीछे मुड़ के देखा, एकदम फिल्मी था ये, एकदम बहुत ज्यादा फिल्मी। सबसे ज्यादा जो फिल्मी हुआ है पूरे मेरा कॉलेज लाइफ में यही था, फर्स्ट ईयर में, तीसरा दिन था मेरा। ये पीछे बैठा था दोस्तों के साथ और ये कुछ बात कर रहा था और मैं सिर्फ मुड़ती हूँ और ये बहुत तेज हंसता है। तो इसकी जो स्माइल थी, वो साइड स्माइल, वो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने एकदम से मेरे दिमाग में आया कि यार ये कौन है भाई क्लास में।
ये इतना इतना इनोसेंट, इतना सुंदर लड़का कौन है क्लास में। और फिर मैं अपने दोस्त से पूरा दिन बस इसी की बात कर रही हूँ कि यार ये तो वही है ना शायद जिससे मैंने बात किया था, और यार इसकी स्माइल तो बड़ी अच्छी है। फिर मुझे थोड़ा सा हुआ कि ठीक है मैं इससे बात करूंगी। देख रहे हो, स्माइल ने घायल ऐसे कर ही दिया। हमारी मतलब स्टोरी स्टार्ट हुई थी। तो और इसी के साथ हमारे ये 7 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। मुंह पे मार लो ना। आई होप कि गाइस आपको Q&A का पहला पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसे ही सवाल और जवाब हमसे जानने हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर इंस्टाग्राम की हमारी आईडी का नाम आ रहा होगा, जाकर हमें फॉलो कर लो। वहां पर हम बहुत ही क्लोजली आपसे बात कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द चांसेस ये होते हैं कि हम वहां पर आपसे बात करते हैं, क्योंकि यूट्यूब में हम बात नहीं कर पाते हैं। हम सबसे ज्यादा कनेक्टेड सिर्फ यहीं पर ही होते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है, जहां पर हम क्लोजली आपसे बात कर सकते हैं। तो अगर आपने फॉलो नहीं करा है तो अभी जाकर इसको फॉलो करो। और अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो क्या करना है खुशी? लाइक करना है, कमेंट करना है, और क्या करना है? लाइक करना है। कमेंट क्या कर रहे हो? वो कमेंट का बॉक्स ऐसा होता है ना। ये कमेंट, ये दिल है। अच्छा हाँ, गुड। कमेंट करना है। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो जाकर फटाफट से कर लेना, क्योंकि हमारी जो पुरानी वीडियोस हैं वो भी आप जाकर देख सकते हो, और हमारी नई वीडियोस भी अब कंसिस्टेंटली आ रही है, ठीक है। तो बनी रही। बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय। बाय।